बहुत समस्या रहता है सर। ये हमें 8 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है यहाँ से। इससे हमें रिसेंट इंफॉर्मेशन काफ़ी मिलता है सर। और बच्चों को वीडियो वगैरह से यहाँ कुछ सुविधाएं ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों ने देखी नहीं होती है। तो हम टीचिंग के दौरान उन चीज़ों को दिखा करके बच्चों को काफ़ी कंक्रीट सा नॉलेज दे पाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 और मैं हूं आपके साथ अनन्या मिश्रा। आजकल मोबाइल फोन सभी के जीवन में प्रमुख भूमिका निभाता है। आमतौर पर मोबाइल फोन दैनिक जीवन से संचार का सबसे तेज साधन भी माना जाता है। हम अपने दोस्तों के साथ आसानी से संपर्क या संदेश और रिश्तेदारों से जहां भी हो उनसे हम तुरंत संपर्क कर लेते हैं। दूसरा, मोबाइल फोन लोगों के लिए मनोरंजन का एक बहुत बड़ा साधन भी बन गया है। मोबाइल फोन की वजह से विश्व भर में कई बड़े बदलाव भी देखने को मिले हैं। हम सब ये जानते हैं कि भारत की अधिकांश जनसंख्या आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। इसलिए मोबाइल फोन ही सबसे आदर्श माध्यम है जिसकी मदद से सरकारी लोक सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों तक आसानी से पहुंचाया जा सके। लेकिन आज भी हिंदुस्तान में कई ऐसे जगह हैं जहां पर मोबाइल फोन तो है, पर सिर्फ और सिर्फ डब्बे के बराबर वो मोबाइल फोन है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां पर आज भी मोबाइल नेटवर्क नहीं है। लोग एक दूसरे से संपर्क करने के लिए कई किलोमीटर दूर दराज जाते हैं और वहां पर तब जाकर नेटवर्क कभी मिलता है तो कभी नहीं भी मिलता है। आज भी भारत के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर मूलभूत सुविधाओं की भी कमी है। हालांकि देर सवेरे उन तक सुविधाएं अब पहुंचनी भी लगी है। ऐसा ही एक इलाका है हिमाचल प्रदेश के स्पीति में स्थित ग्यू गांव का। जी हाँ, हम बता रहे हैं आज आपको ग्यू गांव में मोबाइल नेटवर्क आया है, उसकी पूरी कहानी। यह इलाका पहली बार मोबाइल नेटवर्क से जुड़ा है। ग्यू गांव के पहली बार मोबाइल नेटवर्क से जुड़ने पर गुरुवार को पीएम मोदी ने यहां के सभी ग्रामीण निवासियों से फोन पर पहली बार बातचीत की। पीएम मोदी ने ग्यू गांव के लोगों के साथ फोन पर 13 मिनट से अधिक बातचीत की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्यू गांव के लोगों से फोन पर बातचीत में दिवाली के दौरान सीमावर्ती क्षेत्र की अपनी यात्रा के बारे में भी बातचीत की है। उन्होंने कहा कि गांव में मोबाइल नेटवर्क से जोड़ने से डिजिटल इंडिया अभियान को गति मिलेगी। पीएम मोदी ने लोगों से कहा, विद्युतीकरणीय अभियान में सफलता मिलने के बाद अब सरकार सभी स्थानों को संचार प्रौद्योगिकी से जोड़ने पर प्राथमिकता से काम कर रही है। ग्यू गांव के मोबाइल नेटवर्क से जुड़ने के बाद ग्रामीणों की खुशी का ठिकाना नजर नहीं आ रहा था। पीएम मोदी से बात करते हुए एक ग्रामीण ने उन्हें बताया कि हमें विश्वास नहीं था कि उनका क्षेत्र मोबाइल नेटवर्क से जुड़ जाएगा। ग्रामीणों ने कहा कि पहले उन्हें अपने मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए करीब 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। पीएम मोदी ने कहा कि जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पदभार संभाला तो 18,000 से अधिक गांव में बिजली की कमी थी। पहले की सरकार ने इन क्षेत्रों को उनके ही हाल पर छोड़ दिया था। पीएम ने आगे ये भी कहा कि लोगों की जीवन की सुगमता को प्राथमिकता देने के बाद अपने तीसरे कार्यकाल में उनके जीवन की गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित करें और इससे दूर दराज के क्षेत्रों, गरीबों और मध्यम वर्ग को काफी फायदा होगा। तो इस तरीके से ग्यू गांव के लोगों के चेहरे पर इस वक्त खुशी का ठिकाना नजर नहीं आ रहा है। फूले वो खुशी से समा नहीं रह पा रहे हैं जितना वहां के ग्रामीणों के सभी के चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। जहां वो पहले 8 किलोमीटर की दूरी तय करके जाते थे मोबाइल नेटवर्क कनेक्ट करने, कभी कनेक्शन होता भी था तो कभी नेटवर्क कनेक्ट नहीं भी होता था। लेकिन अब उन्हें घर बैठे आराम से किसी भी नेटवर्क को लेकर कहीं से भी संपर्क साधने के लिए 8 किलोमीटर दूर का सफर नहीं तय करना पड़ेगा। आराम से वो अपने घर पर बैठ के हर जगह एक दूसरे से संपर्क साध सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टीवी 24।